इस समय हम पटना राजद कार्यालय में हैं और इस समय तमाम सारे हमारे साथ ऐसे प्रत्याशी हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अपने टिकट के लिए। अविनाश जी, तेजस्वी जी के विचारों को लोग सुन रहे हैं, क्या लगता है जब तेजस्वी सरकार बनेगी तो कैसा स्थिति होगा बिहार का? देखिए, पूरी बिहार की जनता ने स्वीकार किया है कि इस बार जो बिहार के युवा नेता है, यशस्वी नेता है, तेजस्वी जी की सरकार युवाओं की अगुवाई में बनेगी और जो ये सरकार बनेगी युवाओं की सरकार होगी, युवाओं की बात होगी, युवाओं के लिए रोजगार लाएगी। जो गरीब मजदूर है उनका पलायन रोका जाएगा, जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विकास होगा, उद्योग धंधे लगेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी। पूरी बिहार के लोग टकटकी लगाकर बिहार के भविष्य के रूप में युवा नेता तेजस्वी यादव जी को देख रहे हैं और लोगों ने स्वीकार किया है कि जिस प्रकार से बिहार में 2005 से 25 तक नीतीश की सरकार रही है, ये तानाशाही अफसरशाही वाली सरकार रही है जो विकास के खोखले दावे तो की लेकिन उन पर वो खड़ा नहीं उतरी। तो लोगों ने ठाना है 2025 की है ललकार, तेजस्वी की बनेगी सरकार। तेजस्वी की सरकार बनने की बात कर रहे हैं, अभी तक जो है सीट कंफर्म नहीं हुआ है कि कहाँ से कौन चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सारे मुद्दों को सुलझा लिया गया है। हमारे नेतागण आज से कल तक सारे सीटों की घोषणा कर देंगे और आने वाले 1 से 2 दिनों में प्रथम और द्वितीय चरण के सभी जो प्रत्याशी उनके द्वारा चयनित किए गए हैं उनके बीच सिंबल बांटने का भी काम करेंगे। हम लोग एकजुट है, महागठबंधन एकजुट है और जो भी प्रत्याशी जिस विधानसभा से बनाए जाएंगे वहां की जनता ने इस बार माना है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन करना है, बिहार में पलायन रोकना है, गरीबी को हटाना है, महिलाओं में जो आर्थिक समानता लाने की बात है, आर्थिक अधिकार देने की बात है, उसको लाना है। हर चेहरों पर मुस्कान होगी, हर चेहरों पर खुशहाली होगी और ये काम युवा सरकार तेजस्वी यादव भी कर सकते हैं। अभी IRCTC घोटाले मामले में जो है लालू यादव जी की जो है पेशी हुई है कोर्ट में, क्या कहेंगे? देखिए, आज पेशी हुई है, कोर्ट ने इस मामले को सत्य माना है। अभी मामला एडमिट हुआ है, ये मामला में लंबा बहस होगा, गवाह गुजरेंगे, उसके बाद देखा जाएगा ये मामला सत्य है या असत्य है। न्यायालय का मामला, इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे माननीय नेता लालू यादव गरीबों के मसीहा रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में बिहार के आम आवाम को, गरीब गुरबा को और समाज के अंतिम पंक्ति के शोषित वंचितों को उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम किया है। पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के शोषित वंचितों का आशीर्वाद उनके साथ है। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं किया। उन्हें जानबूझकर, चूंकि अति पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषितों की आवाज को बुलंद करते रहे, उठाते रहे, उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते रहे। जो सामंतवादी लोग हैं उन्हें ये विचारधारा पसंद नहीं आया। उनकी राजनीतिक विचारधारा को दबाने के लिए उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जाता रहा। आज भी जो ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी की सरकार है, चुनाव के एन पूर्ण जो उनके जमाई है, उन जमाई के माध्यम से केस की सुनवाई आज करवाया ताकि इन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सके, इनके मनोबल को तोड़ा जा सके। लेकिन बिहार का एक एक आवाम अपने माननीय नेता लालू जी और तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ा है और उनको मजबूती प्रदान कर रहा है। क्या लगता है कि बिहार में कई सारी रैलियां जो है महागठबंधन ने की है, उसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में? हमारे माननीय नेता तो वोटर अधिकार यात्रा के तहत, जन विश्वास यात्रा के तहत आम लोगों के बीच जाने का काम किया, वहाँ के समस्याओं को जानने का काम किया, लोगों का जो दुख दर्द है उनको सुनने का काम किया। फिर उसके आधार पर उन्होंने जो उनके लिए योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को, संकल्प को उन्होंने सरकार बनने के तुरंत बाद लागू करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो बिहार की महिलाओं में आर्थिक विपन्नता है उनको दूर करने के लिए माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक माह बिहार की हर एक महिलाओं को 2500 रुपया देने का वादा किया। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने लोगों में एक समानता, आर्थिक समानता लाने के उद्देश्य से उन्होंने घोषणा किया कि सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर एक आयोग का हम गठन करेंगे और 20 महीने के अंदर ऐसे परिवार जिस परिवार में रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, उन्हें नौकरी देने का काम करेंगे। तो ये बड़ी आर्थिक समानता लाने की बात है, एक एक लोगों को संपन्न करने की बात है ताकि वो भी सम्मान के साथ, संपन्नता के साथ, गरिमापूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी सके। ऐसा विजन, ऐसा रोड मैप, ऐसा ब्लूप्रिंट हमारे युवा नेता माननीय तेजस्वी यादव भी सोच सकते हैं और उनके विचारधारा, उनके जो संकल्प होता है उनके संकल्प पर ये डबल इंजन की सरकार जो 20 साल तक फिसड्डी रही, आनन फानन में उन्होंने जो समाज सुरक्षा पेंशन की राशि है उसको 400 से बढ़ा के 1100 किया, जो बिजली बिल
का जो हमारे नेता ने 200 यूनिट मुफ्त देने की बात कही, तो घबरा के इन्होंने 125 यूनिट देने की बात की। महिलाओं को वोट के झांसे में लाने के लिए, ताकि सत्ता उनकी बची रही, तो अभी उन्होंने जीविका के माध्यम से 10,000 रुपये कारोबार के लिए दिए, लेकिन ये रुपया उनके ऊपर ऋण है जो 6 महीने के अंदर उनको वापस करना है। ये जनता के साथ धोखा है, आम आवाम के साथ धोखा है। जो सरकार 20 साल तक जनता की सुधी नहीं ली, हमारे नेता के कहने के बाद, घोषणाओं के बाद उन्होंने देखा कि जनता अब जाग चुकी है, हमारा जनाधार खत्म हो रहा है, सत्ता परिवर्तन होना तय है, तो घबरा कर आनन फानन में सरकारी खजाने को खोलकर खुलेआम लुटाने का काम कर रही है, जनता को लुभाने का, ठगने का काम कर रही है, ताकि उनका सत्ता में वापसी हो सके, उनके वोट को खरीदा जा सके, ये लालच देने का काम कर रही है। ये थे हमारे साथ अविनाश आनंद, जो कि फॉरबिसगंज विधानसभा से पटना पहुंचे, टिकट का इंतजार कर रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं, जरा विधानसभा के बारे में बता दीजिए। मैं आया हूँ कहलगांव विधानसभा भागलपुर जिला से। तो क्या लगता है कि जब तेजस्वी की सरकार बनेगी तो बिहार में कौन कौन से मॉडल में आपको बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ जो डबल इंजन की अभी जो सरकार है 20 साल से, तो ये बिहार ने पूरा इस बार जो है 2025 के जो चुनाव में है, पूरा जनता मन बना लिए है और बदलाव की तरफ बिहार, चाहे वो युवाओं की हक का बात हो, चाहे किसान की बात हो, या व्यापारियों का बात हो, या अपहरण हो, जो भी है इस डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। इसलिए पूरा पब्लिक जो है उब चुकी है और इस बार नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। क्या लगता है देरी क्यों हो रहा है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में? हमारे ही दल में देरी नहीं हो रहा है अभी तक। तो देखिए, जो कि सत्ता में बैठे यहाँ पे लोग हैं, उनका भी अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हुआ है। उनकी अभी सीट बंटवारा का अभी औपचारिक ऐलान हुआ है। तो इस तरह से सभी दल में अभी तक जो है सीट क्लियर होने का अभी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। ये हमारे साथ कहलगांव विधानसभा जो भागलपुर से आता है, क्या रहेगी स्थिति, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। बाकी हमारे साथ खबरों में बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार।